तो आज हम जिस नाम पर बात करने वाले हैं वो है विष्णु सहस्त्र नाम का 15वां नाम, साक्षी। साक्षी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ हैदराबाद से हैं। और पहली नजर में साक्षी शब्द सुनकर लगता है गवाह या विटनेस, मतलब बहुत सीधा साधा सा। बिल्कुल। लेकिन इन स्रोतों को पढ़ते हुए एहसास हुआ कि ये शब्द एक चाबी की तरह है जो दर्शन के बहुत गहरे दरवाजे खोलता है। तो चलिए आज इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। साक्षी सिर्फ एक नाम नहीं है ये तो हिंदू दर्शन की रीढ़ की हड्डी जैसा है। अच्छा। हाँ, ये उस शुद्ध चेतना, उस प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ इशारा करता है जो सब कुछ देखती तो है लेकिन किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होती। जैसे एक आईना होता है ना, हाँ। जिसके सामने सब कुछ आता जाता रहता है पर आईने पर कोई दाग नहीं लगता। आज हम इसी आईने की प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, आईने का उदाहरण तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है सबसे पहले शब्द की जड़ तक जाना चाहिए। स्रोत में संस्कृत के महान वैयाकरण आचार्य पाणिनि का जिक्र है। उनके हिसाब से साक्षी का क्या मतलब है? सही पकड़ा आपने। किसी भी शब्द के रहस्य को खोलने के लिए उसकी बनावट को समझना जरूरी है। आचार्य पाणिनि कहते हैं कि साक्षी का मतलब है प्रत्यक्षदर्शी। प्रत्यक्षदर्शी यानी जो सीधे अपनी आंखों से देखता है बिना किसी बीच बचाव के। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किसी आम गवाह के लिए नहीं किया। उन्होंने इसे परम चेतना मतलब ईश्वर के संदर्भ में परिभाषित किया है। अच्छा, तो ये कोई आम विटनेस नहीं है जैसे कोई कोर्ट केस में होता है। ये एक कॉस्मिक विटनेस की बात हो रही है, एक तरह का तटस्थ पर्यवेक्षक जो बस देख रहा है। बिल्कुल। तटस्थ शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। दार्शनिक स्तर पर साक्षी वो शुद्ध जागरूकता है जो हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को देखती है लेकिन उनसे जुड़ती नहीं है। न तो वो उन्हें बदलने की कोशिश करती है और न ही उनसे खुद बदलती है, वो बस देखती है। और ये देखना भी मतलब साधारण नहीं है। साधारण क्यों नहीं है? क्योंकि ये समय और स्थान के परे है। ये अनुभव करने वाले यानी हम, अनुभव यानी जो हो रहा है, और अनुभव करने की प्रक्रिया, इन तीनों से भी परे हैं। अच्छा। दर्शन में इसे त्रिपुटी कहते हैं, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। साक्षी इन तीनों का आधार है लेकिन इन तीनों में से कोई एक नहीं है। वो इन तीनों को प्रकाशित करता है। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब अगर साक्षी हमारे मन और इंद्रियों से अलग है तो वो काम कैसे करता है? मुझे लगता है स्रोतों में दिया गया दृक् दृश्यम का सिद्धांत इसे समझने में मदद कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये परत दर परत समझाने वाला हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, ये दृक् दृश्यम का सिद्धांत